हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचार का भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट यह शो है। इसकी पीछे हम 1 से 5 तक सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम व्यू पर आधारित है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। और जो भी आप प्रश्न या क्वेश्चन भूल सकते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यही प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए अब सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं 31वां प्रश्न से। आप जिसे जानते हैं कि 1 से 30 जो होता है मैथ रहता है, हम इसमें सिर्फ जीके जीएस एंड हिंदी देखते हैं। तो जिसमें से 31वां प्रश्न क्या है तो देखिएगा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? पूछा है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद है। कौन है तो ऋग्वेद है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कुल कितने सूक्त हैं, तो बताइएगा ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। कितने तो 1028 सूक्त। अगर मंत्र भी पूछा जाए तो 1028 ही बताइएगा। लेकिन पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,552 है। 10,552 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या बोले हैं, ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि क्या, तो 1 मिनट देखिएगा कि ऋग्वेद के लेखककार कौन है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्या, तो पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया है, तो अनंत बर्मन ने करवाया था। कौन, तो अनंत बर्मन ने। यह जो है जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में स्थित, कहाँ, तो पुरी में। अब पुरी किस राज्य में पड़ता है, तो ओडिशा में। कहाँ, तो ओडिशा में है। इसका जो निर्माण करवाया था गंग वंश के राजा अनंत बर्मन ने करवाया था। ये जो है अनंत बर्मन जो है गंग वंश के राजा हैं। किस वंश के हैं, तो गंग वंश के राजा हैं। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या, तो 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा बॉम्बे में हुआ था, जिसे बम्बई नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिस समय अधिवेशन हुआ 1885 का, उस समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन था। कौन सा, तो लॉर्ड डफरिन था। हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कौन से विद्यालय में हुआ है, कौन से विद्यालय में हुआ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च मारकर गूगल पर भी बताइएगा, ताकि लिखने से जो है आपको याद रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्या, तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का समाप्त किया था? देश में जो है सती प्रथा का समाप्त किया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। लेकिन पूछेंगे कब इसका अंत हुआ, तो 1829 में। 1829 में। एक प्रश्न जैसे आप पूछते हैं, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को क्या बोले हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? आप इसका भी जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्या, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुआ, वर्ष 1913 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्या, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 37, क्या, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है
भारत की गुट निरपेक्षता भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो अपना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1868 में, 1868 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? तो बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्से में समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बोस्टन टी, क्या बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या है? तो पृथ्वी का कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? पृथ्वी का कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो अपना पृथ्वी ही है। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो सऊदी अरब है। कौन है? तो सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पूषीय स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो कहते हैं प्रत्येक उच्चतर पूषीय स्तर के साथ, प्रत्येक उच्चतर पूषीय स्तर के साथ कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 जो है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से। किससे? तो जूट से हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ प्रमुख क्रांति बता देते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनते चलिएगा। एक पूछता है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। दूसरा जो है स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से है, जो भी प्रश्न में दिया है। आगे है नीली, केवल है नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से, यह क्या? तो मत्स्य उत्पादन से है। आगे जो है श्वेत क्रांति है, क्या? तो श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित। किससे? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति, क्या बोले? सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र, क्या बोले हैं? समग्र कृषि विकास से, समग्र कृषि विकास से। एक ही सुनहरी क्रांति, क्या बोले हैं? सुनहरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। किसे? तो बागवानी से संबंधित है। एक होता है गुलाबी क्रांति, क्या? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन से संबंधित है। एक है रजत क्रांति, क्या बोले हैं? रजत क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा अंडा उत्पादन से है। और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है। जितना भी हम क्रांति बताए हैं यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आवश्यक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भोरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भोरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिंगनाइट को जो है भोरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? छोड़ा है। तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम
1935। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है तो, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? कौन सा व्यक्ति जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो कभी भी नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं, एस राधाकृष्णन भी रहे हैं, बीवी गिरी भी हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 क्या है तो, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है? कौन सा विभाग जो है वित्त मंत्रालय के अधीन है? तो देखिएगा, स्वराज्य विभाग के सॉरी राजस्व विभाग हैं, व्यय विभाग हैं, आर्थिक मामलों का क्या तो विभाग हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, इनमें से सभी। देखिएगा कि जो है एग्जामिनर जो है किस तरह का ऑप्शन देता है। आप जानते हैं कि सभी जो जितना भी इनमें से सभी दिया रहता है वो ये ऑप्शन डी में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए है। तो आप क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़कर ही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 49, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? किस वर्ष हुआ है? तो 1953 में हुआ। कब होता है? 1953 में। और किस भाषा पर हुआ है? किस भाषा पर हुआ है? आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 क्या तो, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उप संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अनुच्छेद 48 के क में है। अनुच्छेद 48 के क में है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन जो है उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो बढ़ई है। कौन है तो बढ़ई है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 क्या तो, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चला था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 53 क्या तो, सिडबी का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म पूछा है तो याद रखिएगा, स्मॉल इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 से क्या तो, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ किया गया है? तो वडनगर गुजरात में। वडनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या तो, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है? किस कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा मिला है? तो गेल। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो वेग और चाल। वेग और चाल। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, विद्युत मोटर में होते हैं तो विद्युत मोटर जो है अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 क्या तो, किस रंग की सतह पर ताप विकिरण का सर्वोच्चतम विकरक है? तो यह जो है काला है। क्या तो काला है। 58 का बी होगा। 58 का बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा क्या तो, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध कौन थे? तो वे एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्न में से किसमें 10 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु नहीं होता है? तो वह जो है 6 ग्राम कार्बन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या तो, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा,
सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन कृत्रिम रेशा है? पूछा है कि कौन सा जो है कृत्रिम रेशा है, तो नायलॉन है। नायलॉन जो है एक कृत्रिम रेशा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 क्या, तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, तो जीन है। क्या, तो जीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, तो विटामिन की ही। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा उद्भिद दूसरों वृक्ष की टहनियाँ पर वृद्धि करता है? उद्भिद जो है दूसरों वृक्ष की टहनियाँ पर वृद्धि करता है, तो है आर्किड। क्या, तो आर्किड है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना किसने की है? तो देखिएगा पाटलिपुत्र की जो नगर की स्थापना की है वो है उदयन है। कौन है? तो उदयन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो है 5वीं सदी में की गई थी, 5वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 67, अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार किस जिले में है? किस जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा गया में है। अनिमेष लोचन क्या, तो अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ विहार किस जिले में है? तो गया जिले में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या, तो पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? किस स्थान पर की जाएगी? तो 68 का जो होगा देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो यह जो की जाएगी आगरा में की जाएगी। कहाँ? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर बी डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि जो है ऑप्शन भी आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्या, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें से पहला कथन क्या, तो देखिएगा पहला जो कथन है, पहले विश्व दृश्य चर्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया था। आगे जो है इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो देखिएगा 69 का क्या है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। तो जो है दो गलत हैं, केवल एक होगा। पहले विश्व दृश्य सर्व और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 70, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या, तो भिंजियम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? यह बंदरगाह जो भारत के किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, तो हवा कौन सा शब्द है? हवा जो है कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा हवा जो है एक संज्ञा है। हवा क्या है? तो एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से कौन असंगत युग्म है? लिंग की दृष्टि से कौन असंगत युग्म है? तो ठोकरा ठोकरी, ठोकरा ठोकरी। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या, तो
मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? मुझे छोटी बच्चे के लिए कुछ नए कपड़ा खरीदना है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो याद रखिएगा ये इसमें जो विशेषण हैं 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कितना तो 3 है। कितना तो 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 क्या तो आपर्ना शब्द का पर्यायवाचक शब्द कौन है? तो पार्वती है। कौन है? तो पार्वती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या तो दिए गए विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा का जो होगा अमृत होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कौन सी करता है? सभी चिट्ठियां जो हैं डाक से भेजी गई, इसमें कौन सी करता है? तो याद रखिएगा चिट्ठियां जो हैं करता हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है तो घोंघा बसंत। तो घोंघा बसंत मुहावरा का अर्थ क्या है? घोंघा बसंत मुहावरा का अर्थ जो है क्या होता है? तो मूर्ख। घोंघा बसंत मुहावरा का अर्थ मूर्ख होता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या तो दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, कौन सा काल है? नेताजी ने भाषण दिया कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 स्वर्ण संधि में किसका मेल होता है? स्वर्ण संधि में जो है किसका मेल होता है? तो स्वर का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 उदार का संधि विच्छेद क्या है? उदार का संधि विच्छेद क्या है? तो उत्प्लस आहार है। उत्प्लस आहार है। क्वेश्चन नंबर कितना तो 82 देखिएगा अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? तो अमावस्या का जो विलोम शब्द है पूर्णिमा है। क्या तो पूर्णिमा है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या तो देखिएगा साहस का विलोम शब्द। साहस का विलोम शब्द क्या है? तो साहस का जो विलोम शब्द होता है वह भय है। साहस का भय होता है। क्वेश्चन नंबर 84 भर पेट में कौन समास है? भर पेट में जो है कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बहुवर्गीय समास है। भर पेट में बहुवर्गीय सॉरी एक मिनट भर पेट में अव्ययीभाव समास है। भर पेट में क्या? तो अव्ययीभाव समास है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? तो देखिएगा बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकगीत कौन है? बहुत कंजूसी के लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? तो अति इंद्रिय है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रामाणिक है। कौन है? तो प्रामाणिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या तो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करे, सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें कौन सा सही है? हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमने जो कहा था वही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिंग की दृष्टि से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो याद रखिएगा लिंग की जो दृष्टि से वाक्य शुद्ध है सिपाही की पगड़ी लाल है। सिपाही की पगड़ी लाल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या तो अगहन का तत्सम क्या होगा? अगहन का तत्सम जो है क्या होगा? तो अगहन का जो तत्सम है वह है आग्रहण है। क्या तो आग्रहण है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या तो क्या तो अगौछा किसका तत्भव है? अगौछा किसका तत्भव है? तो ऑप्शन नंबर ए
अंगरौछा का अंग प्रौछा का अंग प्रौछा का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, इनमें से क्या तो अत्याचार शब्द कौन सा, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो यति है। कौन है, तो यति है, ऑप्शन नंबर ए। एक उपसर्ग का योग नहीं है, कौन, एक में उपसर्ग का योग नहीं हो, कौन से वाक्य हैं जो जिसमें एक का उपसर्ग नहीं है, तो अश्व, ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 देखिएगा, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा ईया है। क्या, तो ईया है। अनुकरणीय, अनुकरणीय में ईया प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, तो राजकुमार वर्मा को, राजकुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, मोको कहाँ ढूंढे बंदे तो मेरे पास में है, यह युक्ति किस संत कवि की है, यह युक्ति जो है किस संत कवि की है, तो कबीर की है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ। क्वेश्चन नंबर 97, क्या तो रामचंद्रिका किस कवि की कीर्ति है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, तो याद रखिएगा केशव दास का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 से 100 जो दिया रहता है वह गद्यांश है, जो इसी में आंसर एवं क्वेश्चन छुपे रहते हैं। तो हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, आप पढ़ते चलिएगा कि कौन सा है। तो देखिएगा आप जो है वीडियो रोक कर भी पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिएगा जिसमें से 98वां प्रश्न है, अपने व्यवहार की क्या तो बेइज्जती और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा, तो यह जो होगा अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएं, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएं, यह कैसे होगा, तो यह जो होगा बाहर से नहीं भीतर से अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्या तो लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा जाता है, लेखक के द्वारा आकर्षण का नियम किसके द्वारा कहा जाता है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इसमें हम टोटल 70 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।